हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभजोत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग प्रभ पर स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स जो सब्जेक्टिव पेपर है आपका 12 सितंबर को होने जा रहा है। इस क्लास में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस में सबसे पहले आप कौन से टॉपिक करोगे, ठीक है, कौन से टॉपिक करोगे, क्योंकि इसमें जो सिलेबस दे रखा है आपका 11 12 बीएससी एमएससी का दे रखा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप ये पूरा सिलेबस कवर करें और आपको गाइडेंस मिले कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, मेन बात ये है कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हो, ठीक है। सेल्फ स्टडी तो सभी कर लेते हैं, ठीक है, सभी टॉपिक्स देख लेते हो, बट पेपर में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अगर आप वो सीखना चाहते हो तो आज से मैं गूगल मीट क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। गूगल मीट का जो टाइम रहेगा, मॉर्निंग में भी क्लासेस रहेगी आपकी, इवनिंग में भी क्लासेस रहेगी। आपको जो टाइम सूट करेगा आप वो उसके अकॉर्डिंग आप क्या है सेशन क्रैश कोर्स को क्या कर सकते हो, गूगल मीट को क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि आपका सिलेबस आप सभी के पास होगा, आपके टेबल के ऊपर होगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, अब इसमें हमारे पास 11 का सिलेबस भी है, 12 का भी है, बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का है और एमएससी का भी है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कितने सब्जेक्ट इसमें कितना मतलब कि यूनिट दे रखे हैं, ठीक है। अगर आप इस फर्स्ट पेज पर देखोगे कि आपके पास कितने हैं, 14 है, नेक्स्ट 25 और 31 33 और लास्ट में जाते जाते ये हमारे पास टोटल जो यूनिट बन रहे हैं 44 है। तो किस यूनिट से आप कितना कर सकते हो वो देखना है हमें। अगर आपने मेरी कल वाली लास्ट शॉर्ट देखी हो जिसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आपका जो सब्जेक्टिव पेपर दिसंबर 2023 में हुआ था, उसमें किस मतलब सब यूनिट्स में से कितना आया हुआ है, जैसे कि किनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में से क्वेश्चन आया हुआ था, थर्मोडायनेमिक्स में से क्वेश्चन आया हुआ था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन आया हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स में से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो वो आप एक बार जरूर विजिट कीजिए चैनल के ऊपर, ठीक है। चैनल के ऊपर ये यूट्यूब पर भी मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगी, बट यूट्यूब पर ऐसा है कि मैं आपको पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आपको भी पता है 41 के आसपास आपको यूनिट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट दे रखा है आपको फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है आपको, फर्स्ट +1 का है, ये फर्स्ट यूनिट ही है +1 का, जिसमें आप फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट्स करोगे, ठीक है। डिमेंशनल फार्मूले, डिमेंशनल इक्वेशंस करोगे। फिर उसके बाद सेकंड में आ जाता है मोशन इन 1 डिमेंशन, मोशन इन 2 डिमेंशन, मोशन इन 3 डिमेंशन। मतलब डिस्क्रिप्शन जो मोशन की दे रखी है आप फर्स्ट 1D के लिए भी करोगे, 2D के लिए भी करोगे और 3D के लिए भी करोगे। यहाँ पर जस्ट हेडिंग डाला हुआ है, बट इसमें आपको सब जो आपके सब टॉपिक्स रहते हैं वो भी आपको क्या करने पड़ेंगे, कवर करने पड़ेंगे। वेक्टर, अब वेक्टर आपका +11 का भी है और बीएससी में भी वेक्टर चैप्टर है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है आपका उसमें, ठीक है। एमएससी में भी वेक्टर का है, वेक्टर आपका मैथमेटिकल फिजिक्स में भी है। तो यहाँ भी आप करोगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, उसके लॉ करोगे एडिशन मल्टीपल, ठीक है। यहाँ पर थ्योरम्स आ जाती है 3, वो करेंगे। लॉ ऑफ मोशन, अब आपको लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन थर्ड करना पड़ेगा, इम्पल्स वाले करेंगे हम, ठीक है। फ्रिक्शन वाला चैप्टर करोगे आप, ऐसे ही रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन ये आपका 11 में भी है और बीएससी में भी है और एमएससी में भी है, तो आप तीनों का ही करोगे, ठीक है। और ऑसिलेटरी मोशन में से लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आ रखा है आपको, ठीक है। ऐसे ही आपके पास क्या है, ग्रेविटेशन आ जाता है, ग्रेविटेशन चैप्टर भी करोगे। जैसे इसमें से क्या करोगे, एस्केप वेलोसिटी करोगे, केपलर लॉ करोगे, ठीक है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी से आपको क्या आ रखा है, न्यूमेरिकल आ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में से आपको क्या है, न्यूमेरिकल आ सकता है। सरफेस टेंशन में से भी आपको एक न्यूमेरिकल आ रखा है। तो ये सब क्या है, क्योंकि ये आपका ग्रेजुएशन में भी है, ठीक है। लिक्विड इन मोशन, लिक्विड मोशन भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। किनेटिक गैस थ्योरी,
किनेटिक थ्योरी ऑफ गैस आपका 11 में भी है और आपका बीएससी में थर्मोडायनेमिक्स में भी है, ठीक है। इसमें से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। जो क्वेश्चन आ रखा था मीन फ्री पाथ का, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा था। आपको ऐसा नहीं है कि आपको पूरा डीपली कंसेप्ट करने हैं, बट जो भी आपके सिलेबस में देख रखे हैं एटलीस्ट उसकी डेफिनेशन, उसकी डेरिवेशन, उसके यूनिट्स क्या है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, आपको ये करना है। जैसे मीन फ्री पाथ था, ठीक है, मीन फ्री पाथ की आपने डेफिनेशन करनी थी, ठीक है, उसके बाद आपने उसका जो फार्मूला है वो लिखना था, उसके बाद आपने फार्मूले को क्या करना था, डिराइव करना था। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि जब आप डेरिवेशन करोगे तो साथ में आपको सिंबल्स पता होने चाहिए कि कौन सा सिंबल का क्या मीनिंग है, क्योंकि मीन फ्री पाथ का अगर आप देखोगे, चाहे आप प्रदीप की बुक फॉलो कर रहे हो, चाहे आप दिनेश की बुक फॉलो कर रहे हो, कोई भी राइटर की आप बुक ऑथर की आप बुक फॉलो कर रहे हो, तो सिंबल सभी में चेंज रहता है। अब क्वेश्चन में क्या था, जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था उसमें भी सिंबल क्या थे, डिफरेंट थे, ठीक है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक आपका 11 में भी है, बीएससी में भी है और एमएससी में भी है, ठीक है। तो ये मानकर चलिए कि आपको ये पूरा सिलेबस अगर हम देखने बैठ जाए तो 2-3 घंटे तो हमारा सिलेबस डिस्कस करने ही निकल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेबस कवर हो जाए और आपकी जॉब पक्की हो जाए, क्योंकि इसके बाद पता नहीं ये जॉब से वैकेंसीज कब आएगी, तो इसके लिए आज ही जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस पर व्हाट्सअप कीजिए। मैं गूगल क्लासेस जो स्टार्ट कर रही हूँ, अगर आप मॉर्निंग का सेशन नहीं अटेंड कर सकते तो इवनिंग का सेशन आप अटेंड कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी कोर्स के रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुछ भी इंक्वायरी हो, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही हम क्लास को क्या कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं। थैंक यू।